तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूज़िक कैसे अफेक्ट करता है तुम्हारे ब्रेन को पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था यूट्यूब पे, जब मैं वीडियोस स्क्रॉल कर रहा था, वीडियोस देख रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मतलब कई लोग म्यूज़िक को बोल रहे थे कि बहुत बेकार चीज़ है, म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए और म्यूज़िक तुम्हारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में अफेक्ट करता है। बट वहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि म्यूज़िक तुम्हारे लिए अच्छा होता है, म्यूज़िक से तुम्हारा माइंड रिलैक्स होता है और म्यूज़िक एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है तुम्हारे लिए, ठीक है, एंड इट कैन चेंज योर होल लाइफ। तो मैंने फिर बैठ के दोनों पर्सपेक्टिव के बारे में सोचा कि क्या सही हो सकता है, ठीक है। एंड फिर मैंने रियलाइज़ करा कि दोनों जो लोग थे, जो मतलब जो बोल रहे थे कि म्यूज़िक तुम्हारे ब्रेन को बहुत नेगेटिव वे में अफेक्ट करता है, और वहीं जो लोग बोल रहे थे कि म्यूज़िक तुम्हारे ब्रेन को बहुत अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में अफेक्ट करता है, वो दोनों ही अपनी जगह पर सही थे, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। तो सबसे पहले, म्यूज़िक एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ आर्ट है, ठीक है। और ये सबकी बस की बात भी नहीं है। म्यूज़िक मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, बट आजकल जो म्यूज़िक बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे वायलेंस टाइप के बन रहे हैं, और जिनमें वायलेंस को प्रमोट करा जा रहा है वो सारे म्यूज़िक्स तुम्हारे ब्रेन को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। म्यूज़िक मतलब तुम्हारी इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है, और मतलब ये राइट वे में भी कर सकता है और गलत वे में भी कर सकता है, मतलब नेगेटिव वे में भी कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब पॉजिटिव वे में कैसे म्यूज़िक तुम्हारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, ठीक है। देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जब तुम्हारा मतलब वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा होता है, और उसके बाद जब तुम कोई सॉन्ग सुनते हो या कोई ऐसा गाना सुनते हो जिससे मतलब तुम मोटिवेट हो जाते हो, तो वो तुम्हारे ब्रेन को राइट वे में, पॉजिटिव वे में अफेक्ट कर रहा है। और फिर मतलब जब तुम ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हो तो उससे तुम्हारे दिमाग में रिलीज़ होता है डोपामीन, और जो कि फील गुड हार्मोन होता है, जिससे तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है। और जब तुम बहुत अच्छा फील करते हो तो उसके बाद तुम मतलब जो जैसे तुम्हें मतलब तुम्हारा वर्कआउट नहीं हो रहा, तुम्हारा पीआर हिट नहीं हो रहा, ठीक है। और जब तुम वो गाना सुनते हो उसकी वजह से अगर तुम्हारा पीआर हिट हो रहा है, तो वो मतलब बिल्कुल भी मतलब तुम्हारे ब्रेन को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं कर रहा है उस टाइम पर। वो तुम्हारे ब्रेन को उस टाइम पर बहुत ज़्यादा राइट वे में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में अफेक्ट कर रहा है। सेकंड थिंग, जो म्यूज़िक तुम्हारे स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर तुम रिलैक्स वाला म्यूज़िक सुनते हो, या मतलब जिसमें मतलब एक ही उस पर क्या बोलते हैं, जिसमें एक ही वे पे वो म्यूज़िक चल रहा होता है, एक ही बीट पे म्यूज़िक चल रहा होता है, मतलब एकदम से मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा हाई नहीं चल जाती उसकी बीट, और एकदम से लो नहीं आ जाती, जो मतलब बैलेंस पे चल रहा होता है, मतलब जिसे बीटा वेव्स जिस म्यूज़िक में रहती है, तो वो म्यूज़िक तुम्हारे ब्रेन को काफ़ी राइट वे में अफेक्ट करता है, पॉजिटिव वे में अफेक्ट करता है। वो तुम्हारे कोर्टिसोल को कम करने में हेल्प करता है। कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि मतलब जब तुम स्ट्रेस लेते हो तब रिलीज़ होता है, ठीक है। तो कोर्टिसोल को कम करता है, और कोर्टिसोल डायरेक्टली अपोजिट होता है टेस्टोस्टेरोन के, ठीक है। तो अगर कोर्टिसोल ज़्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा, कोर्टिसोल कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा। तो अगर तुम्हारा मतलब म्यूज़िक सुनने की वजह से अगर तुम्हारा कोर्टिसोल कंट्रोल में आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है भाई, ठीक है। और ये तुम्हारे फोकस और प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जब तुम लाइट म्यूज़िक सुनते हो जिसमें लिरिक्स नहीं होते, जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड म्यूज़िक होते हैं, उनसे तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो तुम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने लगते हो। और म्यूज़िक कई हद तक तुम्हारे सोशल कनेक्शंस, तुम्हारी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि जब तुम्हें म्यूज़िक आता है, तुम्हें गाना गाना आता है, तो जब तुम मतलब कहीं पर किसी पार्क वगैरह में या फिर कहीं पर भी कॉलेज में, मतलब कहीं पर भी अगर तुम गाना गाते हो, तो वहाँ पर आसपास और सारे लोग आके बैठ जाते हैं गाना सुनने के लिए, और मतलब ये तुम्हारी सोशल स्किल्स को भी काफ़ी हद तक अच्छा कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स के। जब तुम बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हो तो उससे पहले तो तुम्हारी हेयरिंग डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे मतलब ये जो कान है इनके मतलब पर्दे जो डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जब तुम बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक पे सुनते हो, मतलब म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा लाउड पे सुनते हो, तो ये तुम्हारे न्यूरॉन्स को बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट कर देता है, जो स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। जो वायलेंट और अग्रेसिव लिरिक्स वाले म्यूज़िक होते हैं वो तुम्हारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव वे में अफेक्ट करते हैं,
ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं और तुम्हारा बिहेवियर और नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। देखो, थॉट्स बहुत ज़्यादा एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कल परसों एक बुक पढ़ी थी, एज अ मैन थिंक इट, अभी भी पढ़ी रहा हूँ मतलब। उसमें बेसिकली यही बताया कि तुम्हारे थॉट्स की पावर क्या है। तुम अगर अपने थॉट्स को अच्छे से कल्टीवेट करते हो तो रिजल्ट्स तुम्हें बहुत ज़्यादा इंसेन दिखते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में इसी पर बनाने वाला हूँ कि हाउ योर थॉट्स अफेक्ट योर सर्कमस्टांसेस। अगर तुम रात को सोते समय बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट म्यूज़िक सुनते हो या लाउड म्यूज़िक सुनते हो तो ये तुम्हारी स्लीप को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती है, और जब तुम अगले दिन सुबह उठते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब थकी थकी सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि तुमने नींद पूरी नहीं करी हो अपनी, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इस वजह से। और तुम्हारी हेल्थ और इन सब, अगर तुम्हारी स्लीप ख़राब होगी तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी ख़राब हो जाती है भाई, ठीक है। और अगर तुम किसी हार्ट ब्रेक के बाद या मतलब कुछ ऐसी चीज़ के बाद जो मतलब तुम्हारे साथ बुरी हुई है, उसके बाद अगर तुम सैड सॉन्ग सुनते हो तो भाई ये तो भाई सबसे गंदी चीज़ हो सकती है, ठीक है। मतलब ये इतना गंदा इफेक्ट कर सकता है तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कोई हार्ट ब्रेक वगैरह हुआ है तो उसके बाद तुम्हें सैड सॉन्ग बिल्कुल नहीं सुनने हैं भाई, ठीक है। और जो लव सॉन्ग्स होते हैं वो तुम्हारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो मतलब लव वाली फीलिंग को अपलिफ्ट करते हैं और उसे प्रमोट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे गाने सुनने हैं जिनमें मतलब जो लव वाली फीलिंग हो वो, तो तुम्हें मतलब ऐसे गाने सुनने हैं जिनमें जो लव सॉन्ग्स हो बेसिकली, ठीक है। और तुम्हें राइट टाइम पर राइट म्यूज़िक को सिलेक्ट करना है। मतलब अगर तुम्हें रिलैक्स करना है तो उस टाइम तुम मेलोडी वाले सॉन्ग सुन सकते हो, या मतलब इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुन सकते हो, या लव सॉन्ग सुन सकते हो। बट अगर तुम्हें जिस टाइम वर्कआउट करना है उस टाइम तुम्हें एनर्जेटिक सॉन्ग सुनने हैं, ठीक है। बट तुम्हें जो ऐसे हाई बेस्ड रैप होते हैं या जिनमें मतलब वॉयलेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जाता है, तुम्हें ऐसे सॉन्ग्स को अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। देखो, म्यूज़िक एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है जो कि तुम्हारे इमोशनल और मेंटल स्टेट को सेप दे सकता है। तो तुम्हें इसे वाइजली यूज़ करना है ताकि ये तुम्हारे ब्रेन पर सिर्फ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डाल सके, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि म्यूज़िक कैसे तुम्हारे ब्रेन को अफेक्ट करता है पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।